Assalamualaikum. My name is Aruj Fatma. I am practicing and consultant psychologist. आज मैं जिस मौजू पर व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो बहुत अहम और बहुत सा कॉमन सा मौजू है। अगर आप समझें तो वो बहुत कॉमन है, अगर आप समझें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बात दरअसल ये है कि मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने अपनी दुख भरी दास्तान जब मुझे सुनाई तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे इस टॉपिक पर व्लॉग बनाना चाहिए। हो सकता है कि मेरी वीडियो से लोगों में अवेयरनेस आ जाए या लोगों का वे ऑफ थिंकिंग बदल जाए। बहुत अफसोस के साथ कि हम लोग एजुकेटेड होके, पढ़े लिखे होके, समझदार होके, बाशऊर होके इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोगों में तालीम है या नहीं। तालीम और तरबियत दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास तालीम है और तरबियत नहीं है तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप किसी के इमोशंस को बिल्कुल हर्ट ना करें। आप किसी से ऐसा क्वेश्चन ना करें जो अगले बंदे के दिल को लगे या अगला बंदा आप हर्ट हो आपकी वजह से या उसके दिल को ठेस पहुंचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी कि अगर आप किसी से कोई भी बात करके अपने घर चले जाते हैं, आप सोचते हैं कि क्या वो सोया होगा या नहीं, उसने आपकी उस बात की वजह से कितनी टेंशन ली होगी, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई होंगी, क्या आप उसकी परेशानी का सबब बने? अगर बने तो क्या आपके दिल को सुकून मिलेगा? अगर आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा तो क्या आपको नींद आएगी? अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन की तरफ जाएंगे और डिप्रेशन जो है वो आपको एक ज़हनी बीमारी की तरफ लेके जाएगा और ज़हनी बीमारियां जो हैं वो आपको जिस्मानी बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि जो हमारी ज़हन है वो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेरी बात करने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी को अपनी बातों की वजह से परेशान ना करें। आप इस तरह के क्वेश्चंस किसी से भी ना करें। अच्छा, आपका रिलेशनशिप था उससे, वो तो आपका टूट गया, हो सैड, बहुत अफसोस हुआ। आप आपकी तो एंगेजमेंट टूट गई, वो तो आपने लास्ट ईयर की थी, वो क्यों टूटी, किस वजह से टूटी? वो आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपने अभी तक कंसीव नहीं किया, आपके बेबी नहीं है। वाई? आप क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं? आप क्यों किसी से पूछ रहे हैं कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया या नहीं? आप डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं? आपके बच्चे हैं या नहीं? ये देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। आप कौन होते हैं या मैं कौन होती हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली या इस तरह के क्वेश्चन करने वाली? खुदारा खुद भी जिए और लोगों को भी जीने दें। किसी के भी इमोशंस को हर्ट ना करें। आप एक छोटी सी बात करेंगे, आप चले जाएंगे और नेक्स्ट इंसान पर क्या बीतती है, वो किस ट्रॉमा में जाता है, ये उसी को पता होता है। आप कभी किसी की भी पर्सनल लाइफ में ना आ जाए, ना उससे पूछें कि आपकी शादी को कितने इयर्स हो गए, आपके कितने बच्चे हैं, आपने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है या नहीं, आपको क्या मसला मसाइल है, आपका रिलेशनशिप तो उससे था फिर क्यों टूट गया, आपकी एंगेजमेंट वहाँ हुई, शादी कहीं और हुई, आपकी उससे तो कमिटमेंट थी, आपका तो वो लव वन था, अब कहाँ गया? इस तरह के क्वेश्चंस कभी किसी से ना करें। अगर आपको किसी की किसी बात का पता भी है तो राज रखें। अगर आप किसी का राज रखेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा करेंगे और आपके राज रखेंगे और अल्लाह ताला भी आप पर खुश होंगे। मेरे आज छोटा सा व्लॉग बनाने का जस्ट मकसद ये था कि आप लोग इन बातों को समझें और किसी की लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। आप छोटी सी बात कर देते हैं लेकिन अगला इंसान बहुत हर्ट होता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को वैसे सरवाइव नहीं कर पाता जिस तरह उसे करनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल मामलात होते हैं जो आपकी एक्सटर्नल लाइफ को ख़राब कर देते हैं। इसलिए ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज का व्लॉग इतना ही। अरूज फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।